कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उन। अकबर। यस बॉस। विमला सेठ धर्मदास के पास पहुंच गई है। अब तुम रंजीत के क्लब की निगरानी करो। ओके बॉस। हेलो हेलो आपका भाई अभी आया। क्या अंकल और पूनम भी साथ आए हैं? वो भी आया है। सुनाओ क्या हाल है? तुम बहुत थका हुआ लगता है। जाओ जाकर आराम करो, सो जाओ, सुबह बात करेगा, बहुत सारी बात करेगा। बाय बाय। बाय गुड नाइट। तुझे देखेगा। अरे बेटी, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही हो? सॉरी डैडी, प्लीज आप मुझे रोकिए मत। आई एम इन हरी। अच्छा बेटी, नहीं रोकूंगा। लेकिन ये तो बता के जा कहाँ रही हो? मारे गए। अब मैं इनको क्या बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? जहाँ जा रही हो वहीं बता दो। वो डैडी मैं हाँ याद आया, मैं अपनी एक सहेली के यहाँ जा रही हूँ। सहेली के यहाँ जा रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो मगर झूठ बोलने का सलीका अभी तक नहीं आया। फिर अब मैं जाऊँ डैडी? हाँ भाई, जाओ।
लेकिन सुनो, इधर आओ। जी डैडी। मैं लंदन जा रहा हूँ और मेरी बेटी मुझे एयरपोर्ट तक सेव करने नहीं आएगी। ओफो डैडी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है, मैं 10 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगी, वहीं से साथ चलेंगे। ओके। अरे रे, तुझे देर हो रही है, जाओ, भागो भागो। बाय। कंवारी हाय मैं भी कंवारा, तू भी कंवारी हाय मैं भी कंवारा, तू भी कंवारी हाय मैं भी कंवारा। क्यों ना हो जाए हम, क्यों ना हो जाए हम 9-2-11। कंवारी हाय मैं भी कंवारा, तू भी कंवारी हाय मैं भी कंवारा। बाली उम्र दे डरता था मैं, बाली उम्र दे डरता था मैं, देख के आहें भरता था मैं, देख के आहें भरता था मैं। शोले दिल में जब जब भड़के, शोले दिल में जब जब भड़के, कैसे ठंडे करता था मैं, कैसे ठंडे करता था मैं। तू
भी कंवारी, हाय मैं भी कंवारा, तू भी कंवारी, हाय मैं भी कंवारा। तरसाया है तूने मुझको, यूं ही कहते छोड़ दूं तुझको, तरसाया है तूने मुझको। करते हैं दोनों हम, करते हैं दोनों हम प्यार गवारा, तू भी कंवारी, हाय मैं भी कंवारा। कंवारी, हाय मैं भी कंवारा, तू भी कंवारी, हाय मैं भी कंवारा। क्यों ना हो जाए हम, क्यों ना हो जाए हम नो दो जरा। मैं भी कंवारी, हाय तू भी कंवारा, तू भी कंवारी, हाय मैं भी कंवारा। Cheers! Cheers. Mr. Ajit. Yes? You are under arrest. What? I say you are under arrest. इंस्पेक्टर खान, लगता है तुम इस इलाके में नए आए हो, इसलिए मुझे जानते नहीं है। मिस्टर अजीत, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। सर, हमने छापा मारकर सबको गिरफ्तार कर लिया है। गुड, चलिए मिस्टर अजीत। इंस्पेक्टर खान, ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। ये बात की बात है, अभी चलिए। अब तो आप लोग पूरा प्लान समझ गए होंगे। जिस तरह से मैंने कहा है, सारा काम उसी तरह से होना चाहिए। अरे नेताजी, आप तो महान हैं और हम सब आपके आज्ञाकारी हैं। लेकिन हमें बहुत सोच समझ कर काम करना होगा। ये सोचना सब तुम्हारा काम है। मुझे तो हर हालत में मुख्यमंत्री बनना है। हेलो, नेताजी हैं? बात कीजिए। यस, सेवकराम स्पीकिंग। नेताजी, आपके होते हुए इंस्पेक्टर खान ने मेरे अड्डे नंबर 5 पर छापा मार दिया है और सबको गिरफ्तार करके ले गए, जिसमें अजीत के साथ आपका बेटा रंजीत भी है। राका, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सबके सब छूट जाएंगे। वो जो आपकी साउथ वाली कोठी खाली पड़ी है ना, जरा उसकी चाबी भिजवा दीजिएगा। दरअसल अब ये घर छोटा पड़ने लगा है, समझ गए ना?
सॉरी। अरे मोंटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यार राजेश भैया से मिलने आया था, लेकिन तुम यहाँ कैसे? अरे यार, मैं भी उस कमबख्त से मिलने आया हूँ। क्या वो अंदर है? हाँ है तो सही, मगर बहुत बिजी है। मतलब तुम नहीं समझोगे, और अगर हाँ समझना चाहते हो तो अंदर झांक लेना। और हाँ, तुम्हारी सुनीता जी भी अंदर मौजूद हैं। सुनीता यहाँ क्या कर रही है? वो शायद शीला दीदी से यहाँ मिलने आई होंगी। ओके बाय, मैं चला। अब आएगा मजा। सुनीता, अगर तुम मुझे ना मिलती तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेमजा और बेकार हो जाती। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच मेरी जान, बिल्कुल सच। विक्रम, हम बहुत आगे निकल आए हैं। कभी कभी मैं गहराई में सोचती हूँ तो। गहराई में सोचते नहीं, बल्कि डूबते हैं। और आओ हम भी एक दूसरे की गहराई में डूबकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाएं। ओह विक्रम। हाँ, सुनीता। हाँ, सुनीता। आ जरा दीवाने, आ जरा दिल मेरा बहलाने, आ जरा। दीवाना तू मुझको भी बना दे, तू मेरे सपनों को भी सजा दे। दीवाना तू मुझको भी बना दे, तू मेरे सपनों को भी सजा दे। ओ जाने जाना क्यों है परेशान, ये मेरा दिल तूने लिया था, तुझे भी मेरा क्या पता था। मैं हूँ हवा, आ जरा दीवाने, आ जरा। तू ही तो मेरी जिंदगी है, तेरी मोहब्बत जो मिली है। तू ही तो मेरी जिंदगी है, तेरी मोहब्बत जो मिली है। एक अरमान है लाख तूफान, मेरी कसम ने ये किया क्या, मुझे तो अब तक भी न जाना। मैं हूँ हवा, आ जरा दीवाने, आ जरा। अरे विक्रम तो यहाँ भी नहीं है। कम वक्त मुझसे यहीं की बोलकर आया था। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी देख लेती हूँ। मगर ये गया तो गया कहाँ? ओह,
ये जरूर सर्वेंट क्वार्टर में गया होगा। मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। अब इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी पड़ेगी, वरना ये तो दिन पर दिन बिगड़ता जाएगा। चलो सर्वेंट क्वार्टर में पकड़ती हूँ। सर्वेंट क्वार्टर। लगता है कोई आया है। लगता है आंटी आ गई। हाँ आंटी, अरे बाप क्या होगा? कुछ नहीं, चुप जाओ। लेकिन विक्रम कहाँ चुप हो? नीचे नीचे। बैठ जाओ। अंदर हो क्या? चल जल्दी उड़ो। दरवाजा खोलो जल्दी। आया आया। विक्रम, यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या क्या यूं ही? कुछ क्यों नहीं? नहीं हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। नहीं आंटी, ये दरवाजा बंद करने के पीछे क्या मकसद था तुम्हारा? अब तो आंटी बस यूं ही राय का पहाड़ बना देती। मैं राय का पहाड़ बना लेती हूँ? मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था। हाँ हाँ जॉगिंग दूसरों को बेवकूफ बनाता है। नहीं आंटी, नहीं आंटी कर रहा था। नहीं, ये मैं तो जॉगिंग कर रहा था आंटी। ये चादर कैसे उथल पुथल है? नहीं हाँ कोई नहीं आंटी जी, कोई नहीं है। आपको मेरे पर विश्वास नहीं आंटी? अरे मुझे तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आंटी आप तो बस खामखा मेरे पे शक करती रहती हैं। हाँ कुछ नहीं हाँ। आंटी जी। अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझता है। हाँ? अच्छा आंटी मैं जाता हूँ। अरे भाग गया विक्रम। ओहो रामू जी? गाड़ी में सब सामान रख दिया ना? जी मैम साहब। कुछ बचा तो नहीं? नहीं मैम साहब। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। मम्मी रजनी को तो आ जाने दो। अरे उल्लू की पट्टी, अगर रजनी आ गया तो हम इतना सारा सामान लेकर कैसे जाएगा? वो तो अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही होगी। मालूम है उसका एक यार नहीं बहुत सारा यार है, और तू बेवकूफ इडियट एक भी यार नहीं पाल सकी। अरे अब चलो भी। चलो कम ऑन। हाय हेलो हैंडसम। अरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर विनोद भाई, आप और यहाँ, और वो भी अचानक? अरे भाई बस ऐसे ही चला आया। दरअसल मुझे नई फिल्म के लिए एक हीरो की तलाश है, बस उसी की खोज में दौड़ धूप चल रही है। क्या? चुप। हाँ, ये अपने विक्रम बाबू है ना, बड़े हैंडसम है। आप अपनी फिल्म का हीरो इनको ही क्यों नहीं ले लेते? मैं ठीक कह रहा हूँ ना सर? हाँ विक्रम को हीरो ले लो और मुझे साइड हीरो। क्यों? अपन ने ठीक बोला ना? तो। क्या? यार विक्रम, तुम तो बहुत हैंडसम। तुमने राय तो सही दी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। सर अरे क्यों मजाक करते हो विनोद भाई? अपना थोबड़ा क्या हीरो बनने लायक है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं मिस्टर विक्रम, सच कह रहा हूं। बिल्कुल करेक्ट प्रोड्यूसर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्रम तुम हीरो बन जाओ और अपन साइड हीरो। प्रोड्यूसर साहब, आप अपनी फिल्म में मुझे हीरो बना ही लीजिए। बना तो लेता, लेकिन तुम तो जानते हो कि आजकल फाइनेंस का मसला बहुत टेढ़ा मसला है, और फिर नए आर्टिस्टों की फिल्मों में ना तो कोई फाइनेंस करने को तैयार होता है और ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहता है। और तो और सर, आजकल की ऑडियंस जो है ना, नए हीरो की फिल्म क्यों, मैं ठीक बोला ना सर? तो फिर क्या किया जाए? इतना पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम तो मेरे पास भी है सर। एक आइडिया, यानी कि इस हैंडसम हीरो के पास एक करोड़पति लवली हीरोइन भी है, यानी कि अपने विक्रम बाबू की करोड़पति महबूबा
सुनीता। अगर सुनीता करोड़पति है तो उसे फौरन ले आओ। हाँ, फौरन ले आओ। वो वाकई करोड़पति लड़की है, इसलिए शायद वो फिल्मों में काम ना करे। अरे दुनिया में कौन ऐसी लड़की होगी जो फिल्म की हीरोइन नहीं बनना चाहेगी? तुम तो बस सुनीता को हीरोइन बनने के लिए राजी कर लो, बाकी उससे रुपया निकलवाना मेरा काम है। तो फिर ठीक है, मैं आज ही उससे मिलके उसे किसी न किसी तरीके से राजी करवा लेता हूँ। हाँ तो डायरेक्टर साहब एक बात बताइए, सुनीता आपकी फिल्म में क्या नाम है उसका? अरे नाम, अरे क्या नाम है? आग लगे तेरी जवानी को। अरे वाह, क्या नाम रखा है इस फिल्म का, क्या धांसू नाम रखा है इस फिल्म का, आग लगे तेरी जवानी को। माँ कसम डायरेक्टर साहब अपन ठीक बोलता है, फिल्म चलेगी, फिल्म बहुत चलेगी। अब आप एक काम कीजिए, अपन के यार विक्रम को हीरो, सुनीता को हीरोइन और अपन दोनों को साइड हीरो और साइड हीरोइन लेने का है क्या? कहाँ है साइड हीरोइन? अरे ये क्या, अपन के बगल में बैठी है बॉबी। डायरेक्टर साहब माँ कसम अपन ठीक बोलता है, ये थोड़ा लेट पैदा हुई, वरना राज कपूर की पिक्चर बॉबी में डिम्पल कपाडिया की जगह यही हीरोइन होती। ओके ठीक है, मैं सुनीता जी से पहले बात करना चाहता हूँ। सुनीता जी आप ये बताइए कि आपने इससे पहले कभी ड्रामों में, नाटक में काम किया है? जी हाँ, मैंने बहुत से स्टेज शो किए हैं। डायरेक्टर साहब सुनीता एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आपकी फिल्म में पैसा भी लगा देगी। क्यों सुनीता? क्यों नहीं, क्या मुझे आपकी फिल्म में काम मिलेगा? अरे काम, काम क्या, हम तो आपको अपनी फिल्म आग लगे तेरी जवानी को में हीरोइन बना देंगे, हीरोइन। क्यों, मैंने ठीक बोला ना सर? जमाई तुमने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन देर से। क्या मैं वाकई में हीरोइन बन सकती हूँ? यस, व्हाई नॉट। जरा खड़ी होकर दिखाओ। वाह, जरा घूम के दिखाओ इस तरफ। वेरी नाइस, कोई पोज लेके दिखाओ। आहा, सिट डाउन। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम हीरोइन बनने के लिए क्या क्या कर सकती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। वेरी गुड, वेरी गुड। सुनीता, तुम हमारी फिल्म की हीरोइन पक्की। कल मैं तुम्हें साइनिंग लेटर दे दूंगा। अच्छा तो विक्रम, अब तुम सुनीता को छोड़ा और बाकी की बातें बाद में तय कर लेंगे। ओके? थैंक यू। सी यू, बाय बाय। बाय बाय। बाय। आओ सुनीता। अरे रमेश, क्या हुआ? पता नहीं साहब, अचानक बंद हो गई। ओहो, कितना टाइम लगेगा इसे ठीक होने में? कम से कम आधा घंटा लगेगा सर। ठीक है, तुम जब तक इसे ठीक करो मैं किसी मिलने वाले से मिलके आता हूँ। आओ जूली। यस। मैं तुम्हें अपने दोस्त के बेटे विक्रम से मिलवाता हूँ। ओके। अरे कोई है अंदर? अरे गोपाल, देखो तो बाहर कौन है। हाँ जी बाबू साहब, मैं बहुत बिजी हूँ, आप खुद देख लो। अरे दरवाजा खोलो। अबे तू जाता भी है या मारू झापड़? साहब, दिन भर मैं आपकी मार खाऊं, रात को बीवी की मार खाऊं, आखिर मैं इंसान हूं या गधा? गधा। क्या कहा? अरे गोपाल भैया कुछ भी नहीं, ये तो यूं ही हमेशा बकबक करती रहती है। अरे कोई अंदर जाओ, जाकर बाहर देखो कौन है। अरे आप नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। अरे क्या हो रहा है यहाँ भाई? हाँ? अरे अरे अंकल, आप लंदन से कब आए? और ये कौन है? मैं लंदन से कल ही आया हूँ। और ये तुम्हारी आंटी है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते।
लेकिन अंकल आपने शादी कब की? भाई पहले बैठते हैं, फिर बातें करेंगे। बैठो बैठो। मेरी जरा गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिल लूं। सेठ साहब, आप ये बताइए कि आपने इतनी जल्दी और चुपके से लंदन में शादी कैसे कर ली? विक्रम, ये एक लंबी कहानी है। मैं जब लंदन गया तो एक रात जब मैं अकेला पैसे लेके जा रहा था तो कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए और फिर प्लीज ओपन द डोर। कोई है अंदर? यस यस, आई एम कमिंग। बोलिए। प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। Who are you? Please. Thank you. I am an Indian, madam. Are you Indian? Yeah. Oh, come, relax. Thank you. बैठिए। तो विक्रम, ये थी मेरी कहानी। अगर जूली मुझे ना बचाती तो मैं गुंडों के हाथों मारा जाता। फिर आपने शादी कहाँ और कैसे की? दरअसल जूली के माता पिता का देहांत हो गया था और ये अकेले बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। हमने एक दूसरे को समझा और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। तो फिर आप अपने बच्चों की भी शादी कर दें। हाँ, इसीलिए हम आए हैं कि सबकी शादी करके वापस लंदन चले जाएंगे। क्या कहा? वापस चले जाएंगे? और यहाँ सेठ साहब का जो लाखों का कारोबार है उसके मैं 4 हिस्से कर दूंगा। 2 हिस्से रवि के और एक एक हिस्सा रजनी और सुनीता का। क्यों जूली? राइट। ओह, लगता हमारी गाड़ी ठीक हो गई है। अच्छा दोस्तों, कैरी ऑन, शुरू हो जाओ। बाय। हाँ हाँ, तुम कहो, मैं सुन रहा हूं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरे पास आओ। ओके बाय। हाँ, कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? कौन साहब? वही हरामजादा रंजीत। उसने तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब क्या होगा? लेकिन हुआ क्या? रंजीत बाबू तो बाहर गए हुए हैं। अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। सेठ धर्मदास अपनी जायदाद के 4 हिस्से करके 2 हिस्से अपने बेटे रवि के नाम कर रहा है और 1 हिस्सा अपनी बेटी रजनी यानी रंजीत की मंगेतर के नाम और चौथा हिस्सा छोटी बेटी सुनीता को दे रहा है। अब 1 हिस्से से हमारा क्या होगा? मुझे तो धर्मदास की सारी दौलत चाहिए, सारी दौलत। नेताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें।
मैं रंजीत बाबू के साथ मिलकर ऐसी चाल चलता हूँ कि सांप भी मर जाए चाल और लाठी भी न टूटे। बस देखते जाइए। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? रहीम खान के फार्म हाउस का सौदा कर लूं? क्या मतलब? कर लूं? अरे फौरन कर डालो। इससे सस्ता सौदा और कहीं नहीं मिलेगा। मेरा भी यही ख्याल है अंकल। वल्लाह बच्चा समझदार लगता है। अरे इंस्पेक्टर खान और रवि। अरे ये रवि भैया को क्या हुआ? इंस्पेक्टर, ये रवि बेटे को क्या हुआ? इसे चोट कैसे लगी? घबराने की कोई बात नहीं। रंजीत ने अपने गुंडों से रवि को मरवाना चाहा था। रंजीत यानी कि रजनी का मंगेतर? जी रेडी। इसका मतलब ये हुआ कि रंजीत को पता चल चुका है कि हम अपनी जायदाद के 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हम रवि को दे रहे हैं। इसीलिए रंजीत रवि को मार डालना चाह रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने रवि को जान से मार डालना चाहा था। अगर ऐसी बात है तो खुदा की कसम रजनी की शादी रंजीत से कभी नहीं होने दूंगा। नहीं शेर खान, गलती मेरी ही थी जो कि मैंने अपनी भोली भाली लड़की की सगाई रंजीत जैसे गुंडे से कर दी, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे दोस्त का बेटा है। सोनू बेटे, तुम रवि को लेकर उसके कमरे में जाओ। जी। और डॉक्टर को बुलाकर इसके और मोंटो की ड्रेसिंग भी करवा दो। ठीक है। और हाँ, इंस्पेक्टर साहब के लिए चाय वगैरह का भी इंतजाम करो। जी बहुत अच्छा। बैठिए साहब। अब तो सेठ साहब आप इस शादी को कैंसिल ही कर दें। इंस्पेक्टर साहब, अब तो इसे कैंसिल ही समझो। इसी में हम सबकी बेहतरी है। खुदा की कसम, ये हुई ना मर्दों वाली बात। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या मतलब? मतलब ये, अब आप बहुत जल्द फिल्मों में काम करके श्रीदेवी की मार्केट डाउन करने वाली है। इसलिए आप अभी ऑटोग्राफ दे दीजिए।
किसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं आप लोग? आने वाले कल की श्रीदेवी यानी कि आपकी सुपरस्टार सुनीता जी का। आओ विक्रम, बैठो, कॉफी पियो। बैठिए जनाब। विक्रम, कल मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बुलाया है। जाइए जाइए, जरूर जाइए, मगर अपने इस गरीब आशिक का ख्याल रखिए। कैसी बातें करते हो विक्रम? मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अरे तुम्हारी वजह से ही तो मुझे फिल्मों में काम मिला है। सुनीता जी, फिल्म इंडस्ट्री तो एक ग्लैमर की दुनिया है, इसमें तो लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो फिर अपने इस यार की हकीकत ही क्या है? लेकिन मेरे साथ हीरो तो यही रहेंगे ना? हाँ, सो तो है। तुम कल प्रोड्यूसर साहब से मिल लो ताकि पता चले शूटिंग कब से है, ताकि तुम पर्दे पर भी मेरे हीरो नजर आओ और मैं हीरो की आंटी। अजाब है, तू खराब है, अरे छू न तुझे तू शराब है, अरे छू न तुझे तू शराब है। मगर दूर हूँ, लहरा के झूमूंगा मैं, तुझको न चूमूंगा मैं, तुझको न चूमूंगा मैं। मेरा बाब हूँ, मैं शहाब हूँ, अरे चख ले मुझे, मैं शराब हूँ, हाँ चख ले मुझे, मैं शराब हूँ। धोखा तेरे प्यार का, जालिम तेरे जाम को, जिसने पिया मिट गया, जिसने पिया मिट गया। तू इताब है, तू बेआब है, अरे छू न तुझे तू शराब है, अरे छू न तुझे तू शराब है।
नहीं हूँ तेरा, शीशे को तू छोड़ दे, अपना भरम तोड़ दे, अपना भरम तोड़ दे। मैं गुलाब हूँ, मैं शबाब हूँ, अरे चख ले मुझे, मैं शराब हूँ, अरे चख ले मुझे, मैं शराब हूँ। तू अजाब है, तू खराब है, अरे छू न तुझे, तू शराब है। अरे चख ले मुझे, मैं शराब हूँ, अरे छू न तुझे, तू शराब है। कुछ भी हो आंटी, मुझे तो रवि को पिटवाने में सेवक राम और उसके बेटे रंजीत का हाथ नजर आता है। नमस्ते भाभी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। कोई नया जाल बिछाने आया होगा। आइए आइए नेताजी, आइए बैठिए। भाई सुना था कि रवि को कुछ गुंडों ने मारा है, तो सोचा कि उसकी मिजाज पुरसी भी कराऊं और लगे हाथों रंजीत और रजनी की शादी की तारीख भी तय कर लूं। गुंडों से पिटवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा रंजीत था, रंजीत, जिसने दौलत की लालच में रवि को जान से मार देना चाहा। मगर राम राम राम, बगैर देखे रंजीत का नाम मत लो, वो आखिर तुम्हारा होने वाला दामाद है। वो अब इस घर का दामाद कभी नहीं बन सकेगा। ए मिस्टर, जब दो अकलमंद बात करते हो तो बीच में बोलने वाला बेवकूफ कहलाता है। नेताजी, वो ठीक कह रहा है। ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपका गुंडा बेटा इस घर का दामाद बनेगा। तुम कौन होती हो इस बात का फैसला करने वाली? मैं जूली हूँ, जूली, इस घर की मालकिन और सेठ धर्मदास की धर्मपत्नी। तुम धर्म पत्नी नहीं, आस्तीन का सांप हो, सांप जो धर्मदास को डस लेगा। नेताजी, होश के नाखून लो, होश के। होश के नाखून तो आप लो मैडम। आपने मेरे दोस्त को लंदन में फंसाया, फर्ज शादी की, और अब उसकी सारी दौलत हथिया कर भाग जाना चाहती हो। नेताजी, चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर रजनी की शादी होगी तो सिर्फ रंजीत से, वरना क्या कर लोगे नेताजी? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ बल्कि प्यार से समझा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। ठीक है। ये सेवक राम तो बड़ा ही नीच निकला आंटी। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इस कमीने ने मुझे आस्तीन का सांप कहा है। सेवक राम, अब मैंने तुझे नागिन बन के ना डसा तो मेरा नाम जूली नहीं। रामू। जी मैडम। आंटी घर में है? यस मैडम। हेलो आंटी। हेलो आंटी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खबर लाई हूँ, और वो भी देखने की। अच्छा? अरे ये तो हमारे घर के फोटो है। ये रंजीत और रजनी और उसकी सहेली रचना। आंटी, दरअसल रंजीत रजनी के पास आया होगा, पर रजनी मिली नहीं तो उसने रचना पे हाथ साफ कर दिया। ओह, आई सी। मगर तूने रचना बेचारी को बचाया क्यों नहीं? जब मैं वहां पहुंची तो पानी सर से गुजर चुका था। तब मैंने सबूत के लिए कुछ फोटो ले लिए। अरे रचना, रुक क्यों गई? यहाँ आओ, मेरे पास आओ। आंटी, रंजीत ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कहीं की नहीं रही। हमारी इज्जत आपके हाथ में है। रंजीत ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। मेरी बहन की इज्जत बचा लीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम फिक्र मत करो रचना, सब ठीक हो जाएगा। घनश्याम काका,
जी मेम साहब। देखो घनश्याम, मेम साहब हमका माफ करा, हमरा नाम घनश्याम नहीं घनश्याम है। ओके ओके, सुनो घनश्याम। बोला मेम साहब। देखो, तुम रचना को सेवक राम की कोठी दिखा दो और दूर से सेवक राम की शक्ल भी दिखा दो। और रचना, तुम अपने पे बीती पूरी राम कहानी रंजीत के पिता सेवक राम को सुना देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ओके, तुम जाओ जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू। अच्छा, शुक्रिया जूली। किरण जी, किरण, तुम मेरा एक काम कर दो, और वो ये है कि कल जब रचना सेवक राम के पास जाए तो समझ गई ना? जी जी, ओके। सेवक राम, तूने ही मुझे आस्तीन का सांप कहा था ना, अब मैं तुझे डस कर ही दिखाऊंगी। भाई धर्मदास, कुछ भी हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस बुढ़ापे में भी तुमने जवान और खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, और वो भी लंदन में जाकर। हाँ, अरे ओ शेर खान, बुढ़ा होगा तू, तेरा बाप है। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, 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 अभी तो मैं। अच्छा खान साहब, ये बताइए, जब शेर आपके सामने आता है तो आपको डर नहीं लगता? अरे क्या बात कर रही हैं आप भी, हैं? अरे ये तो नाम का शेर खान है, नाम का। हाँ, अगर असली शेर सामने आ जाए ना तो इसकी शू शू। आंटी, हमारे शेर खान अंकल इतने बहादुर हैं कि इन्होंने अपने घर पर जिंदा शेर पाल रखा है। शेर? ओह, यू मीन टाइगर? टाइगर। टाइगर? टाइगर यानी शेर। हेलो आंटी। हेलो, आओ। आपके लिए तोहफा और गुड न्यूज। अच्छा, गुड, वेरी गुड। तुम बैठो किरण, शायद अभी रचना भी अपनी बहन के साथ रोती पीटती आए। नहीं, अब वो कभी नहीं आएगी आंटी। वो सेवक राम के शिकंजे में फंसी बुरी तरह चिल्ला रही थी। वो बड़ी खुददार लड़की है आंटी। डोंट वरी किरण, एक प्लान तो मेरे जहन में है। वो पूरा हुआ नहीं कि मैंने इन समाज के ठेकेदारों को समाज के सामने नंगा नहीं किया तो मेरा नाम जूली नहीं। मत रो भैया, रचना के लिए कुछ करो ना। देखो रो रो के अपनी क्या हालत बना ली है। रचना तू रो मत, भगवान सब ठीक कर देंगे। भैया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई और आप कहते हो कि कोई फिक्र ना करूं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या औरत मर्दों के अत्याचार सहने के लिए पैदा होती है? क्या मर्द ही सब कुछ है? औरत का कोई अधिकार नहीं? बोलो भैया, जवाब दो, मैं तुमसे पूछती हूँ। जवाब दो, जवाब दो। रो मत रचना, रो मत। भैया, रंजीत तुम्हारा दोस्त है, तुम उससे बात करके देखो कि उसने ऐसा क्यों किया। रेनू, इसमें रंजीत का कोई कसूर नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? रचना की हालत आपके सामने है। रंजीत और उसके पिता ने इसका रेप किया और आप कह रहे हो कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। रेनू, आखिर ये अपने दोस्त का ही पक्ष लेंगे ना? ये रंजीत के दोस्त है ना? लेकिन अब मेरा क्या होगा? ऋषि भैया, इसका तो कुछ करना होगा। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं अजीत की मार्फत सतीश से पता लगवा लूंगा कि जूली का अगला कदम क्या होगा। आओ सांबा। कौन? मैं इंस्पेक्टर नेहा बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर नेहा जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ। मेरी कोठी में मेरे दोस्तों ने सतीश को कैद कर रखा है। जी हाँ, उसकी जान खतरे में है। जी हाँ, जी आप आ रही हैं? मैं अभी आ रही हूँ। जी अच्छा। अरे
भाई तंग मत करो इस बेचारे को। लो पियो जाम और बता दो इनको कि जूली कहाँ है। अब बता दे यार, बता दे, कब तक ड्रामा करेगा? यार कुछ भी हो, जूली तो पटाखा है, पटाखा। पटाखा? हाय 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 यार, एक बार ये मुझे पटाखा मिल जाए तो क्या करेगा? भाड़ जोड़ेगा, भाड़। पुलिस? और यहाँ? तो यहाँ पूरी चंडाल चौकड़ी जमा है। क्यों बेटे सतीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं यहाँ You shut up. You know to whom with you are talking? I am Inspector नेहा। मेरा नाम इंस्पेक्टर नेहा है, समझे? और जब इंस्पेक्टर नेहा बोलती है तो सारी दुनिया खामोश हो जाती है। You know, understand? रोहित, चलो पहले तुम बोलो। मैडम वो क्या है कि ये सतीश से जूली के बारे में पूछ रहे थे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ओह, I see। तो तुम सब लोग सेठ धर्मदास की बीवी जूली के चक्कर में हो। लेकिन मेरे बच्चों, वो बड़ी खतरनाक चीज है, तुम सबको एक साथ खा जाएगी, you know? लेकिन चीज है बड़ी शानदार, इम्पोर्टेड है ना? You shut up। सतीश, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। मैडम इन सबको भी साथ ले चलें? नहीं, अभी इन्हें रहने दो, जीने दो, जिंदगी के कुछ और मजे लेने दो, ओके? ओ कम्बख्त, बगैर बताए चला गया। कोई बात नहीं यार, मुझे पता है जूली इस वक्त कहाँ होगी। जूली इस वक्त श्री सेवक राम को फंसा रही होगी। रंजीत, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं सुनीता से शादी कर लूं? क्या? शादी? और सुनीता से? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बेवकूफ, सुनीता वो लड़की है जो एक डाल पर कभी नहीं बैठती, समझे? ओह, तो तुम्हारे ख्याल में सुनीता किन लड़कियों में से है? सुनीता उन लड़कियों में से है जो सीने से तुम्हारे लगेंगी, नजरें दूसरों पर होगी और इजहार मोहब्बत किसी तीसरे से करेगी। रंजीत, विक्रम, तू ये मत समझ कि मैं तुझसे कमजोर हूं। दरअसल तू सुनीता की मोहब्बत में बिल्कुल अंधा हो चुका है। लेकिन तेरी खुद की हैसियत क्या है? सुनीता सरमायादार की एक चहेती बेटी है और तू गरीबी की सतह पर रेंगने वाला एक मामूली कीड़ा है। रंजीत, तू साफ क्यों नहीं कह देता कि मैं गरीब हूं, इसलिए सुनीता से मोहब्बत नहीं कर सकता? और तू अमीर है, इसलिए सुनीता की बहन रजनी से शादी कर रहा है। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं रजनी से शादी करने वाला हूं? मैं तो सिर्फ उसकी दौलत से शादी करूंगा, सिर्फ उसकी दौलत से। और हाँ, अगर तू सुनीता के बारे में जानना चाहता है तो कल मेरे फार्म हाउस पर आ जाना। वहां कौन होगा? वहां मैं मिलूंगा और मेरे साथ वो सच होगा जिसे सुनने की तुझ में ताकत नहीं होगी। ओके, बाय विक्रम। मैं आऊंगा रंजीत, वहां जरूर आऊंगा मैं।
झूम झूम कर पीते हैं, मस्ती में मगन रहते हैं, खुशबू की तरह दुनिया को पैगाम में मोहब्बत देते हैं। मुश्क नहीं छुपता है, इश्क नहीं छुपता है, सच ये है जान ले। 1 + 2 + 1 + 2 is equal to 1। डार्लिंग, इस प्यार के माहौल में अगर तुम्हारा पुराना आशिक विक्रम आ जाए तो क्या हुआ? वो कौन सा मेरा मंगेतर है? या मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ शादी करोगे। वाह, बहुत खूब। तुम मेरे साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरे साथ सो सकती हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुम प्यार का नाटक रचा सकती हो। और रंजीत, तूने ये सब कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था ना, तो देख इसका नतीजा। चलो। रंजीत, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी। ये क्या मुकाबला करेगा? आस्तीन का सांप। और तू? विक्रम, तूने मेरी दोस्ती और ताकत को ललकारा है, अब तू संभाल। उठ। तू कहाँ जाती है? अभी तुझसे तो बहुत कुछ हिसाब किताब चुकाना है। विक्रम, सांप गाना सुनता है, दूध पीता है, मौका पाते ही डस लेता है, और तुम भी किसी जहरीले सांप से कम नहीं हो। जरा अपनी औकात तो देखो, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाले मुझसे ही शादी करोगे? विक्रम, मैंने कहा था ना कि तेरी शादी सुनीता से नहीं हो सकती, और ये सच सुनने की तुझमें ताकत नहीं है। ले, ये सच तुम्हारे सामने है, जिसे तू देख भी सकता है और सुन भी सकता है। अरे सुनहरी नागिन, तूने कितने लोगों की जिंदगी तबाह की है। आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ मत बनो विक्रम। अगर सुनीता का खून तुम्हारे हाथ से हो भी गया तो कानून के लंबे हाथ तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इसने मुझे कहाँ का छोड़ा है? ये मेरा बिगाड़ क्या सकता है? मैं हीरोइन बनने जा रही हूँ, इसलिए मुझसे जलता है। मुझ में हीरोइन बनने के टैलेंट है, इसलिए मैं हीरोइन बन गई। और तुम्हें प्रोड्यूसर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए तुम जख्मी साहब की तरह मुझे पुकार रहे हो। और सुनो, अगले हफ्ते मैं शूटिंग के लिए बंबई जा रही हूँ। अब तू चाहे जहन्नुम में जा, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। मैडम चाय रख दो। हाय दीदी। अरे सोनू, तुम आओ बैठो। बहुत दिनों के बाद आई हो? हाँ दीदी, मैं जरा गीता को नौकरी के लिए अपने अंकल के यहाँ ले गई थी। तो फिर क्या, मिली नौकरी? नहीं, मगर वो आजकल बहुत परेशान है। अरे समझो नौकरी मिल गई। वो कैसे? उसे सेवकराम के पास भेज दो, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। दीदी, मैं उसे अभी जाकर भेज देती हूँ। अरे सुनो तो। नहीं दीदी, मैं आपसे फिर मिलूंगी। मैं उसे सेवकराम के पास भेज दूँ। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, क्या नेताजी घर पर है? जी हाँ है। थैंक यू। गीता, गीता तुम? और इस वक्त सब खैरियत तो है? हाँ, मैं शादी तो तुम कर ही नहीं रहे, तो सोचा नौकरी ही कर लूं। जूली आंटी ने तुम्हारे डैडी से सिफारिश की। गीता, मेरे होते हुए नौकरी करोगी तुम? जरा अंदर तो चलो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। जरा अंदर तो चलो मेरी जान। अरे कहाँ ले जा रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया? दरवाजा क्यों बंद किया? माय डियर, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि दरवाजा क्यों बंद किया जाता है? जाने मन।
फरमाइए, आपको किससे मिलना है? जी मुझे नेताजी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। जाइए मिल लीजिए। शुक्रिया। जी शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा। May I come in, sir? Yes, come in. मेरा नाम गीता है। चल भाई सेवक राम, इस सुंदर कन्या की भी सेवा कर दे। मैं यहाँ आ रही थी कि अरे तुम तो जख्मी हो और तुम्हारे चेहरे पे भी 12 बज रहे हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे जख्मों पर ट्यूब लगा देता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। हाँ हाँ वो भी सुन लेंगे, पहले अपनी हालत तो दुरुस्त कर लो। अरे रे, तुम आराम से लेटो। नहीं, मैं लगा देता हूँ। नहीं। नेताजी नेताजी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? यहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ है। वो जो प्रेस रिपोर्टर किरण है ना, अभी अभी उसको यहाँ से जाते हुए देखा है। मुझे लगता है कि उसने आप दोनों की फोटो भी खींच ली है। उसकी ये हिम्मत, अभी देखता हूँ उसे। हेलो। हेलो। कौन? चंदर। चंदर? जी साहब। सुनो, ये जो प्रेस रिपोर्टर किरण है ना, इसके पर कुछ ज्यादा निकल आए हैं। फौरन इसके पर काट दो। ओके सर। ओके? ओके सर। ठीक है। लो, तुम्हें किरण का डर था ना, अब तुम उसकी लाश देख लेना। ठीक? बिल्कुल ठीक। भगवान कसम डॉली, तुम बड़ी करारी लड़की हो, मजा आ जाएगा। डार्लिंग, खून खराबे की जिंदगी छोड़कर अच्छी जिंदगी क्यों नहीं गुजारते? मगर कैसे? मुझसे शादी करके। शादी? और तुमसे? क्यों, काम हुआ? यस बॉस, नंबर 2 कभी नाकाम नहीं लौटता। मैंने किरण की गाड़ी में बम फिट कर दिया है। अब से ठीक 20 सेकंड के बाद गाड़ी के साथ साथ किरण भी उड़ जाएगी। वेरी गुड। दुनिया
तस्वीर तेरी अपने इस दिल में सजा लूंगा। तस्वीर तेरी अपने इस दिल में सजा लूंगा। वीराने में छोटी सी, वीराने में छोटी सी एक दुनिया बसा लूंगा। तस्वीर तेरी अपने इस दिल में सजा लूंगा, इस दिल में सजा लूंगा, इस दिल में सजा लूंगा। अरे विक्रम, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? बेचारा विक्रम इश्क में नाकाम हो गया है। सुनीता ने इसे धोखा भी तो जबरदस्त दिया है। अरे उसे तो मैं पहले से ही जानती थी। विक्रम के अलावा उसका तो कई लड़कों से इश्क चल रहा था। अरे मेरे सामने इन दोनों के नाम मत लो, इन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। विक्रम, विक्रम, होश में आओ और हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आउट, आउट, आई से गेट आउट। मुझे लगता है विक्रम अपने होश में नहीं है। लगता तो कुछ ऐसे ही है। मेरे ख्याल से इसे अकेला ही छोड़ दो, यही इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। ओके। अभी आप अपने मनपसंद के गाने सुन रहे थे। अब आप शमीम जाफरी से समाचार सुनिए। वजीर आजम ने मुल्क से गरीबी हटाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुल्क के मशहूर नेता सेवक राम को मरकजी वजारत में शामिल कर लिया गया है। परसों वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। कल वो अपने सेवक राम, अब वक्त आ गया है तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दूं। रामदीन। हाँ जी मैडम। देखो, तुम मेरे सेक्रेटरी रमेश को बुलाओ जल्दी। ओके मैडम। यस मैडम। रमेश, तुम अभी सेवक राम से मिलो और उनसे कहना कि मुझे रंजीत की शादी के बारे में उनसे बात करनी है और मैंने उन्हें घर पर बुलाया है। सेवक राम, तुम मेरे जीते जी वजारत का हलफ नहीं ले सकते हो। नमस्कार। नमस्कार। अजी, मैं तो पहले ही कहता था आप रजनी की शादी रंजीत से ही करेंगी। शादी की बात तो बाद में होती रहेगी। पहले आप ये फोटो तो देखिए। ये क्या है? ये रचना है जिसे आपके बेटे रंजीत ने गंदा किया है। तो क्या हुआ? रचना उसकी दोस्त है और मॉडर्न सोसाइटी में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, मगर तुमने ये फोटो खिंचवाकर अखलाकी और कानूनी दोनों जुर्म किए हैं। क्यों? चलिए, हम अपना जुर्म मान लेते हैं। अब जरा ये देखिए, ये गीता है। ये सब क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है नेताजी, बल्कि हकीकत है, जिंदा हकीकत। वाह, क्या जमाना आ गया है। एक ही वक्त में एक ही लड़की को बाप बेटा दोनों इस्तेमाल करते हैं। मैं तुम्हें इन फोटो की और मुंह बंद करने की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वाह, बड़े जल्दी लाइन पे आ गए। वैसे परसों आप मिनिस्टर बनने वाले हैं।
अगर ऐसे में बाप बेटे दोनों की फोटो अखबार में छप जाए तो? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। तो सुनो, आज से रजनी को भूल जाओ और आज शाम तक अपने बेटे रंजीत की शादी गीता से कर दो। वही गीता जिसे तुम दोनों बाप बेटे ने अपनी हवस का निशाना बनाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जब तुम्हारी इन गंदी हरकतों की फोटो प्रेस रिपोर्टर किरण ने खींची तो तुमने उसकी कार को बम से उड़ा दिया, क्यों? मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ और हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब माफी मांगने का ख्याल आया? तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि आज रंजीत की शादी गीता से हो जानी चाहिए, वरना कल सुबह के अखबार में तुम्हारी ये फोटो छप जाएगी। लेकिन मुझे सोचने तो दीजिए। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। बस यही है मेरा इंतकाम। क्यों सेवक राम, आज बड़े परेशान हो? सोच रहे हो कि कल सुबह जब बहू और बेटा तुम्हारा आशीर्वाद लेने आएंगे तो तुम किस तरह उनका सामना करोगे? क्यों? तुम तो पहले ही अपनी बहू को इस्तेमाल कर चुके हो। बोलो बोलो, जवाब दो। जवाब नहीं है तुम्हारे पास? कल मेरा क्या अंजाम होगा, यही सोचते सोचते मैं पागल हुआ जा रहा हूं। सेवक राम, कल तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसकी तो तुम्हें भी खबर नहीं, इसकी तो तुम्हें भी खबर नहीं। जरा सोचो सोचो, जब तुम्हारे इकलौते बेटे को पता चलेगा कि उसकी बीवी की इज्जत तो शादी से पहले उसके बाप ने ही लूट ली थी, तो वो तुम्हारे साथ इस तरह से पेश आएगा। सोचो, जरा सोचो। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तो कहते हैं कि आगाज से पहले अंजाम की भी सोच लेनी चाहिए। सेवक राम, कल तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसकी तो तुम्हें भी खबर नहीं। सोचो सेवक राम, कल तुम्हारा क्या अंजाम होगा? क्या अंजाम होगा सेवक राम? क्या अंजाम होगा कल तुम्हारा? कल तुम्हारा क्या अंजाम होगा इसकी तो तुम्हें भी खबर नहीं, इसकी तो तुम्हें भी खबर नहीं सेवक राम। अरे जूली, ये खबर सुनो। देश के मशहूर नेता सेवक राम ने कल रात अपने लड़के रंजीत की शादी एक गरीब लड़की गीता के साथ करके खुदकुशी कर ली। अभी कल ही उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था। उफ, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। आप इन चक्करों में मत पड़िए। जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हमारी रजनी तो बच गई। हाँ, कहे तो तुम ठीक ही रही हो। नमस्ते अंकल। अंकल, आपने ये खबर पढ़ी?
रंजीत के पिताजी ने रंजीत की शादी करके खुदकशी कर ली। मैंने जूली को यही बताया, पता नहीं सेवक राम को अचानक क्या सूझी। अंकल, आज का पेपर पढ़ा आपने? गजब हो गया, सेवक राम जी ने आत्महत्या कर ली। रमेश, ये तो पुरानी खबर है, कोई नई खबर सुनाओ। आंटी जी, आप इसे पुरानी खबर कहती हैं? सेवक राम रंजीत के पिता थे और रंजीत आपका होने वाला दामाद भी था। हाँ था, है तो नहीं? आंटी को। अरे क्या हुआ आंटी को? डैडी, आज आंटी का पारा बहुत गर्म है। अरे कभी उसका पारा ठंडा भी हुआ है? लेकिन डैडी। अरे चलो मैं देखता हूँ। जरा डैडी। अरे चलो ना, देखता हूँ। अरे रुक क्यों गए? आओ चलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ डैडी। क्या बात है आशा? भैया, आज इस बात का फैसला हो ही जाना चाहिए, समझे? नहीं समझे? किस बात का? इसी विक्रम का। आजकल इसकी बहुत शिकायतें सुनने में आ रही है। सुना तुमने विक्रम? हर तरफ से तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं। अब तुम अपनी आंटी का कहना मान ही लो और फटाफट शादी कर डालो। लेकिन डैडी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों? अरे, अभी शादी नहीं करोगे? क्या बुढ़ापे में करोगे? या फिर यूं ही सारी उम्र आवारागर्दी करते फिरोगे? क्या समझे? नहीं समझे? दरअसल आंटी, जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, उनमें से मुझे एक भी पसंद नहीं। तो क्या तेरे लिए आकाश से अप्सरा उतरेगी? लेकिन आंटी। शट अप। हाँ भैया, आप बताइए, इनमें से कौन सी लड़की आपको पसंद है? अरे भाई, शादी तो विक्रम ने करनी है, इसीलिए पसंद भी उसी की होनी चाहिए। क्यों विक्रम? करेक्ट डैडी। लेकिन आंटी, मेरे लिए तो कोई अच्छी सी अप्सरा लेकर आइए ना। अप्सरा? अब इसके लिए अप्सरा कहाँ से लेकर आऊं? अरे आंटी, आप भी बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा पीटती हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि अपनी वो मीनू। अरे हाँ, ये हुई ना बात। और फिर मीनू तो अपने घर की देखी भाली बच्ची है। क्यों विक्रम, तुमको मीनू पसंद है ना? हाँ डैडी, आप लोगों को पसंद है तो मुझको भी पसंद है। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन देख, फिर मुझे दोष मत देना, क्या समझे? ये कैसे हो सकता है मैं अपनी प्यारी आंटी को दोष दूं? हाँ? अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। बाय आंटी, बाय डैड। पागल कहीं का। पगला। विक्रम, शायद तुम ये नहीं जानते कि धर्मदास तुम्हें पागल कुत्ते की तरह से ढूंढते फिर रहे हैं। ढूंढ तो नहीं रहे, बल्कि इधर ही आ रहे हैं। सेठ साहब आखिर मेरे पीछे पड़े ही क्यों हैं? वो विनोद को क्यों नहीं पकड़ते जिसके साथ वो बंबई भाग कर गई है? लेकिन धर्मदास का यह ख्याल है कि तुमने ही सुनीता को विनोद प्रोड्यूसर से मिलवाया था, इसीलिए सुनीता को भगाने में तुम्हारा पूरा पूरा हाथ है। ओह, तो मेरा शक सही निकला। मेरी बेटी का किडनैप करके अब तुम भी भागने की फिक्र में हो। लेकिन धर्मदास, विक्रम बेकसूर है। नहीं शेर खान नहीं, तुम इन छोटे लोगों को नहीं जानते। ये दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सेठ साहब अपनी जबान को लगाम दीजिए। जो लोग कीमती लिबास पहनते हैं वो दूसरों के गिरबान पे हाथ नहीं डाला करते। और फिर आपका लगाया हुआ इल्जाम सरासर झूठ है कि सुनीता को मैंने किडनैप करवाया है। शट अप! मेरी भोली भाली बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर तुमने उससे 20 लाख रुपए और उससे 10 लाख के जेवर हासिल किए। क्यों? ये झूठ है। ये सच है। ये झूठ है। सच है ये। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बेटी और तमाम रुपए जेवरात के साथ वापस कर दो, वरना सारी उम्र जेल में चक्की पीसते रहोगे, समझे? सेठ साहब, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं जो आपके रौब में आ जाऊं। और फिर आप अपने घर में ऐसा ताला ही क्यों रखते हैं जो हर किसी चाबी से खुल जाए? विक्रम! मैं ठीक कह रहा हूं सेठ साहब। और सुनिए, आपकी बेटी सुनीता फिल्मों में हीरोइन बनने के चक्कर में तमाम पैसा और जेवरात लेकर बंबई भाग गई है।
जाइए और उसे वहां तलाश कीजिए। ठीक है, मैं अभी फोन करके बंबई इंक्वायरी करवाता हूँ, और अगर मेरी बेटी सुनीता वहां नहीं मिली तो इतना याद रखना कि तुम्हारा वास्ता सेठ धर्मदास से पड़ा है। विक्रम, धर्मदास से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया। अब कुछ भी हो अंकल, जब ओखली में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। खैर, तुम्हारी मर्जी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए और कॉफी भेजता हूँ। ठीक है अंकल। अरे अरे देखा, अरे अब क्या होगा? अब तो जेल में चाकी पीसेगा, पीसेंग पीसेंग। अरे तू चुप कर यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? जो होगा देखा जाएगा। अरे जो होगा देखा जाएगा, होगा तो देखा जाएगा ना। हमें घर से निकले हुए कितने दिन हो गए, मगर अभी तक आपने फिल्म के बारे में कोई बात ही नहीं की। तुम क्या चाहती हो? यही कि जल्द से जल्द फिल्म चालू हो और मैं फिल्म की हीरोइन बनूं। अरे तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? हम अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते हैं। बोलो, तुम किसके अपोजिट काम करना चाहती हो? अनिल कपूर, सनी देओल के, चंकी के, गोविंदा के, अपना शाहरुख खान, सलमान खान? कम ऑन, किसके अपोजिट? आप अमिताभ को क्यों नहीं ले लेते? डार्लिंग, अमिताभ को भी ले सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी पेमेंट बहुत ज्यादा है और मेरे पास तो इतने रुपए पैसे है नहीं। ओह डार्लिंग, अमिताभ बच्चन कितना हैंडसम है। वो तो है। आप उसी को ले लीजिए ना, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगी। तो ठीक है, चीयर्स। चीयर्स। समझ में नहीं आता कि सुनीता क्यों गायब हो गई। मुझे तो लगता है उसे अगवा कर लिया गया है, यानी किडनैप। किडनैप? मगर उसे किडनैप कौन कर सकता है? क्यों ऋषि? सुनने में आया है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विनोद उसे फिल्मों में हीरोइन बनाने का झांसा देकर बॉम्बे ले गया है। तो क्यों ना हम बम्बई चलें? कोई फायदा नहीं। लेकिन वो सिवाय बम्बई के और कहाँ जा सकते हैं? चीट करने वाले लोग भागकर अपने घरों में नहीं जाते। लेकिन फिर इन्हें ढूंढना कहाँ जाए? मैडम, इसकी आप चिंता ना करें। क्यों मैं चिंता न करूं उसकी? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। दरवाजा खोलिए सर। नमस्ते सर। ठीक है। क्या हुआ? सर, हवाई जहाज की टिकट करा दिए हैं, नीचे टैक्सी खड़ी है, आप फौरन तैयार होकर आ जाइए। हाँ, अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हाँ? और सर वो अरे, मैंने सुनीता के तमाम रुपए और जेवरात अटैची में बंद कर दिए हैं। हाँ, मैं अटैची लेकर अभी आता हूँ। डार्लिंग, तुम्हारा सारा रुपया इसमें सेफ है। ओके, बाय बाय। सुनीता जी। हाँ? सुनीता जी, आजकल ऐसे लोग बहुत घूमते हैं जो भोले भाले लोगों को फिल्म का झांसा देकर उनका सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन मैं अपने घर में क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा रुपया पैसा तो सब वो प्रोड्यूसर ले गया। अगर आप कहें तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह तो और भी बदनामी होगी। फिलहाल मेरी बात मानिए और आप घर चली जाइए। मेरे पास तो जाने के लिए किराया भी नहीं है। इसकी आप फिक्र न करें, मैं आपका होटल के अकाउंट से टिकट करवा दूंगा। ठीक है।
क्या ही अच्छा होता क्योंकि प्रोड्यूसर विनोद सुनीता की जगह मुझे बम्बई ले जाता। अरे तो फिर मैं भी श्रीदेवी की तरह एक्टिंग करता। गोली मार दूंगा। अरे गोली मार दूंगा यानी कि गोली अंदर और दम बाहर। अरे बाप रे मामला गड़बड़ है। इधर जाऊं खम्बा उखाड़ के, अरे ऊसा लगाई के इधर छुपू रे। अरे अरे सुनीता जी, सुनीता जी अब इधर क्या बात है? विक्रम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनीता, गलती तो मैंने की थी जो मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुमने मेरे सच्चे प्यार की उमंग को सरे बाजार रुस्वा कर दिया। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ जो मैंने तुम्हारे प्यार की उमंग को नहीं पहचाना। मुझे सबने धोखा दिया, सबने ठुकराया। प्लीज तुम मुझे ना ठुकराओ। तुम तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। पका हुआ फल, अरे तुम्हारी झोली में खुदा गिरा। अरे खाओ खाओ खूब खाओ। बेटी, तुमने घर से भागकर बहुत ही बुरा किया। मिस्टर विक्रम, मैं तुम्हें सुनीता को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, विक्रम ने मुझे अगवा नहीं किया। मैं खुद अपनी मर्जी से भागकर बम्बई गई थी। इंस्पेक्टर खान, आप विक्रम को हथकड़ी लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए, लेकिन साथ में सुनीता को भी, लेकिन लोहे की नहीं, प्यार की हथकड़ी, ताकि इस पवित्र बंधन में बंधकर ये जीवन भर एक साथ रहे। वाह खान साहब वाह, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में हमेशा हमेशा के लिए दे दूं। अरे देखी और पूछ पूछ, अरे देखा, अरे एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे, और अगर ना हो तो ला मेरे हाथ में दे। अरे 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 विक्रम भाई